क्या हो गया? उदास क्यों है? बस यार कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। कुछ बढ़ता हुआ सा नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया, जैसे ब्लॉगिंग कर ली, वेबसाइट बना ली, एफिलिएट मार्केटिंग कर ली, डिजिटल मार्केटिंग कर ली, इंटर्नशिप कर लिया, स्टॉक मार्केट में ट्राई कर लिया, यूट्यूब भी कर रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि चल क्या रहा है, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। सक्सेस इज वेरी वेरी हार्ड। Yes. इट इज लुकिंग वेरी वेरी हार्ड। बहुत टफ लग रहा है। इट इज़ हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड। लेकिन तुझे एक बात पता है? कौन सी? कि बीइंग सक्सेसफुल इज हार्ड, लेकिन बीइंग अनसक्सेसफुल इज इवन हार्डर। मतलब ये कि सक्सेसफुल होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फेलियर होना बहुत मुश्किल है। 18 घंटे काम करके सक्सेस पाना मुश्किल है, लेकिन बेरोजगार होके ब्रोक होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बॉस की गाली सुन के सक्सेसफुल होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन घर पे बैठ के घर वालों के ताने सुनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ट्रस्ट मी। या यू आर राइट, यू आर 100% राइट। तो क्या किया जाए फिर? मैं बताता हूँ। सो लाइक मिस्टर सेल्फ, हम सबको लगता है कि सक्सेसफुल होना बहुत हार्ड है, और लेट मी टेल यू, इट इज़ अ ट्रूथ। सच्चाई है कि सक्सेस होना हार्ड है। अमीर होना मुश्किल है, लेकिन गरीब होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। पेट भरने के लिए रोटी जुटाना दिन भर का मुश्किल काम है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन रात को भूखे पेट सो जाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी मुश्किल का सामना करना है। या तो आप हार्ड वर्क करके सक्सेसफुल होना चाहते हो, स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर फेलियर होके स्ट्रगल करना चाहते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड कि तुम क्या करना चाहते हो। तो जैसा कि मिस्टर सेल्फ ने पूछा कि ये कर क्या सकते हैं, तो इस वीडियो में उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको चाहिए कि हाँ सक्सेसफुल होना है तो आप कर क्या सकते हो। तो पहली चीज़ ये है कि कभी भी आसान काम करने से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। नेवर, इट्स अ ट्रूथ। हिस्ट्री में यही हुआ है, प्रेजेंट में यही हो रहा है, फ्यूचर में भी यही होगा। नो एक्सेप्शन व्हाटसोएवर। ईजी काम करके कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। एवरेज काम करने से आपको हमेशा एवरेज रिजल्ट मिलेगा। बिलो एवरेज काम करने से आपको बिलो एवरेज रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अच्छी सक्सेस चाहिए, आपको बढ़िया सक्सेस चाहिए, तो हार्ड काम करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। दिस इज ट्रूथ। कोई बात नहीं, माइक ड्रॉप। लोग पूछते हैं कि अगले 10 साल में कैसा होने वाला है। आंसर सेम है जैसा पिछले 10 साल में हुआ था। अपॉर्चुनिटी मिक्स्ड विद डिफिकल्टी। जहां अपॉर्चुनिटी आएगी, जहां पे आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहां पे डिफिकल्टी होगी। आज आपको लगता है कि वेबसाइट बनाना कितना आसान है, क्लिक 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 वेबसाइट डन। लेकिन जब ये आज से 20 साल पहले था, जब कोई सर्वर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, इट वॉज हार्ड। इट वॉज ए हार्ड वर्क फॉर ए डेवलपर टू बिल्ड अ वेबसाइट। वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, मिक्स्ड विद डिफिकल्टीज थी। आज हमारे लिए जो मिक्स्ड विद डिफिकल्टीज होंगी, वही हमारी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको आसान काम करने से या बाकी लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करने से आपको अचानक से ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। दिस इज ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और दूसरी चीज़ ये है कि वी कंप्लेन टू मच। वी कंप्लेन अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारे देश में पॉलिटिक्स खराब है, करप्शन बहुत है, इकोनॉमी खराब है, हमारा बॉस बेकार है, हमारी कंट्री में बहुत पॉल्यूशन है, हमारे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, कलीग अच्छे नहीं हैं, चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, एवरी टाइम वी कंप्लेन। हर चीज़ के लिए हम कंप्लेन करते हैं। तो लेट मी टेल यू कि अगर आज पेट्रोल का दाम 80 रुपये है, कल को अगर 70 रुपये हो जाएगा तो तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला। अगर आज तुम्हारे देश में करप्शन है, कल को थोड़ा सा कम भी हो गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर। अगर आज बैंक में 8% पे इंटरेस्ट या ब्याज मिल रहा है, कल को 9% या 10% मिलने लगेगा, तुम करोड़पति नहीं होने वाले हो। तो स्टॉप कंप्लेनिंग। हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला। आज तुम्हारे आसपास के लोग थोड़े बुरे हैं, कल को अगर सब अच्छे भी हो जाए ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा ना, तो सिर्फ एक चीज़ के बारे में कंप्लेन करो, अपने बारे में। तुम खुद को कैसे बदल सकते हो, तुम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तुम अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे, वैसे थे, दैट्स इट, ट्रू।
तुम देश की इकोनॉमी नहीं सही कर सकते, तुम देश के पॉलिटिक्स को नहीं सही कर सकते, तो डोंट कंप्लेन अबाउट दैट। पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, यू कांट कंट्रोल दैट, तुम उसके बारे में कंप्लेन करके सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। अगर वो कम हो भी गया, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। आप करोड़पति नहीं बन जाओगे अगर 80 रुपये से 70 रुपये हो गया, बहुत कुछ नहीं चेंज होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज, चेंज योर सेल्फ, एवरीथिंग विल चेंज अगर आप चेंज हो जाओगे, अगर आप एजुकेट हो जाओगे, अगर आप रास्ता देखने लगोगे कि हाँ मुझे आगे जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट ओनली योर सेल्फ। एंड थर्ड चीज, डू यू एवर ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग? नो, आई नेवर ब्लेम माई सेल्फ फॉर एनीथिंग। एग्जैक्टली, हम अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करते, हम अपने आप को कभी दोष नहीं देते। हमारे साथ ये हुआ, इसका कारण वो है। मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इसका कारण ये है। मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरी फैमिली गरीब थी। मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि मेरी कंट्री में ऐसी दशा थी। हर चीज़ पे हम किसी ना किसी दूसरे को ब्लेम दे देते हैं। मेरा ये हालत हो गया क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास ये पैसा नहीं है क्योंकि मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं। हम हर चीज़ में किसी ना किसी को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हमने कभी अपने आप को ब्लेम नहीं किया कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी हो, अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो हो सकता है मेरे पास कुछ कमी रही हो। हम कभी अपने आप को ब्लेम ही नहीं करते। हम अपने आप पे एक प्रोटेक्शन रखते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पास ये लिस्ट है, मैं ये चीज़ें ब्लेम कर दूंगा। मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है क्योंकि मेरे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि मेरे देश का पॉलिटिक्स खराब है। हम हर चीज़ के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं, किसी ना किसी पे दोष डालते हैं कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है। हम कभी भी अपने आप को ब्लेम ही नहीं करते कि शायद हो सकता है कि मेरी वजह से मेरे ऊपर ये चीज़ें आ रही हों, हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी हो। नहीं, हम हमेशा किसी ना किसी दूसरे पे दोष डालेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है क्योंकि उसने ऐसा किया। तो अगर आप हमेशा दूसरे पे ब्लेम करते रहोगे, कुछ नहीं बदलने वाला। नेवर, कभी सक्सेसफुल नहीं होगे अगर आपने ये ब्लेम लिस्ट जारी रखी। अपनी सारी ब्लेम लिस्ट को ख़त्म करो कि आपके माँ बाप कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है, आपकी पत्नी कैसी है, गर्लफ्रेंड बॉय, कोई मैटर नहीं करता। आप कैसे हो, आपके साथ जो भी हो रहा है उसका सिर्फ एक जिम्मेदार है, तुम खुद। तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके ऊपर एक बंदे की जिम्मेदारी है, सिर्फ तुम्हारी। कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम। जिस दिन ये चीज़ तुमने एक्सेप्ट कर ली कि तुम ही जिम्मेदार हो हर चीज़ के लिए, तुम गरीब हो, अमीर हो, सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, दुखी हो, खुश हो, जो मैटर है उसकी एक जिम्मेदारी है सिर्फ तुम्हारी। नो वन एल्स टू ब्लेम। जिस दिन ये चीज़ एक्सेप्टेंस में आ गई, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज, डोंट बी योर एनिमी। अपने खुद के दुश्मन मत बनो। जब लोग कहते हैं कि मैं एक साल में ये कर लूंगा या एक हफ्ते में इतना कर लूंगा, वो एक टाइम लिमिट रख देते हैं और वो खुद से फाइट करने लगते हैं। अगर तो वो उस चीज़ में सक्सेस हो गए तो उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलता है कि यस मैंने बहुत अच्छा किया। अगर वो नहीं होते तो वो दुखी होकर अपने आप से हेट करने लगते हैं। पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, सब कोई आपके अगेंस्ट है। सो डोंट बी अगेंस्ट योर सेल्फ बाई पुटिंग ए टाइम लिमिट। किसी चीज़ पे टाइम लिमिट मत पुट करो कि मुझे 6 महीने में 20,000 सब्सक्राइबर चाहिए। नहीं, मुझे 6 महीने में कंटिन्यूसली वीडियोस बनाने हैं, उसके बाद सब्सक्राइबर आते हैं नहीं आते हैं, आई डोंट केयर। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, दैट्स माई पॉइंट। मुझे अगले 6 महीने मेहनत करनी है, मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं नहीं आते हैं, आई डोंट केयर, बट मुझे मेहनत करनी है। सो अपने ऊपर एक नंबर मत रखो कि हाँ ये इतना चाहिए मुझे इतने दिन में या इतना चाहिए मुझे उतने दिन में। जिस दिन आप अपने ऊपर नंबर रखते हो ना, आप अपने अगेंस्ट हो जाते हो, आप अपने दुश्मन हो जाते हो। और ट्रस्ट मी कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है। सो डोंट बी अगेंस्ट योर सेल्फ। और इससे लड़ने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि प्रोसेस सेट करो। मैं एक कहानी बताता हूँ कि एक स्टैनफोर्ड की रिसर्च में क्या हुआ कि उन्होंने 2 ग्रुप बनाया और उनसे बोला कि आपको एक घड़ा बनाना है। और एक ग्रुप को बोला कि आपको सबसे परफेक्ट घड़ा बनाना है महीने के एंड में, और दूसरे ग्रुप को बोला कि आपको घड़ा बनाते जाना है, इटरेशन करते जाना है, उसको इम्प्रूव करते जाना है। 1 महीने के लास्ट में जब उन दोनों घड़ों को कंपेयर किया गया तो गेस कि कौन सा ग्रुप जीता? वो ग्रुप जिनके पास इटरेशन करने की पावर थी। छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, 800% बेटर था क्वालिटी, स्ट्रेंथ, सब कुछ में, ब्यूटी, सब कुछ में। क्यों? क्योंकि उनके पास इटरेशन की पावर थी।
और इनके पास डेडलाइन थी कि हाँ 30 दिन के अंदर मुझे बेस्ट बनाना है। इनके पास कोई डेडलाइन थी नहीं थी, इनको बस बनाना है, अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, बस बनाना है। तो हम भी ये गलती अपने ऊपर करते हैं। हम कहते हैं कि हमें 1 महीने के बाद परफेक्ट लाइफ चाहिए, हमें 1 साल के बाद परफेक्ट जॉब चाहिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपको जॉब चाहिए, उसके लिए आप आज क्या कर रहे हो, डेली क्या कर रहे हो, रोज क्या कर रहे हो, दैट इटरेशन मैटर्स। अगर आप अपने ऊपर टाइमलाइन रखते हो, अपने ऊपर टारगेट रखते हो, तो आप अपने एनिमी बन जाते हो, अपने ऊपर प्रेशर रख देते हो। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। इटरेशन करो, प्रोसेस सेट करो, कीप डूइंग, कीप रिपीटिंग, कीप इंप्रूविंग। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट ए सक्सेस। So I hope कि this video is going to help you. And Mr. Self, do you want to say something? Is it making sense to you? Yes, it makes perfectly sense कि Success is hard, but being unsuccessful is even harder. Thank you, Mr. Self. So I learn so much on this channel. I learned so many things by talking to this guy. And I want all of you to learn as well. I want all of you to grow as well. तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो, बस कर दो। मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपको हमेशा वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, ट्रस्ट मी। सो इफ़ यू बिलीव इन सेल्फ, देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन and join us. Thank you for watching this video. See you in the next. And till then, stay connected, stay happy.